हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ऑप्शन चेन डेटा। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट कैसे देखते हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं। जैसे जो आपका एलटीपी होता है, ओपन इंटरेस्ट होता है, तो ओपन इंटरेस्ट में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कॉल राइटिंग, कॉल शॉर्ट कवर होता है, पुट राइटिंग, पुट शॉर्ट कवर होता है, कॉल लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, पुट शॉर्ट अनवाइंडिंग होती है, स्मार्ट स्ट्रडल सेलिंग होती है। इसके साथ साथ जो है आपका ग्रिक्स आ जाता है। ग्रिक्स में आपका जो है डेल्टा हो जाता है, थीटा हो जाता है, वेगा हो जाता है और गामा हो जाता है। ये सारे पॉइंट जो है इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, तो कहीं भी आपको और जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा चीज मैं आपको इस वीडियो में कवर करके दूंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट देखिएगा, आपको किसी भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट नाम क्यों पड़ा, या फिर ऑप्शन चेन हम इसको क्यों बोलते हैं। तो ऑप्शन का मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप इसको बाय भी कर सकते हैं और इसको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, और चेन क्यों पड़ा, चेन का मतलब कि साइकिल की चेन या फिर मोटरसाइकिल की चेन, जो भी चेन है उसको अगर आपने देखा होगा तो ये चीज नोटिस किया होगा कि वो 1 by 1 एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, और टर्न बाय टर्न एक दूसरे का नंबर आता रहता है जैसे ही मोमेंट होता है, तो उसके हिसाब से। ठीक है, तो उसी तरीके से सेम यहाँ पे है कि ये सारे स्ट्राइक प्राइस जो है यहाँ पे टर्न बाय टर्न एक दूसरे के मोमेंटम के बाद आते रहते हैं। सेम वही प्रोसेस है जो साइकिल के चेन का प्रोसेस होता है, इसीलिए जो है इसका हम ऑप्शन चेन डेटा भी नाम बोलते हैं। ठीक है, चाहे ये ऊपर के साइड में जाए तो 1 by 1, ठीक है, फिर अगले का, फिर अगले का, अगर नीचे जाता है तो यहां से इसका, फिर इसके अगले का, फिर इसके अगले का, फिर इसके अगले का, ऐसे नंबर आता रहेगा। तो इसीलिए इसको चेनिंग प्रोसेस बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट या ऑप्शन चेन डेटा भी बोलते हैं। ठीक है, अब ओपन इंटरेस्ट क्यों बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट का मतलब कि देखिए ये मार्केट शेयर बाजार जो है पूरा ओपनली है, सबके सामने ओपन है। ठीक है, कौन कहां पे कितना पोजीशन अपनी बना रहा है, कौन कितना जो है बाई कर रहा है, कौन कितना सेल कर रहा है, कौन किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना इंटरेस्टेड है, वो सारा पॉइंट यहाँ पे ऑप्शन चेन डेटा में बिल्कुल क्लियर ओपनली दिखता है। इसीलिए इसका नाम जो है ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। ओपनली यहाँ पे दिखता है कि किसका कहां पे कितना इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये नाम समझ में आ गया। तो नाम से कुछ लेना देना बहुत ज्यादा नहीं है। अब आ जाते हैं सीधा यहाँ पे कि हमारा ऑप्शन चेन डेटा में होता क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो होता है वो होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस में जो है हमारे पास ऑप्शन दिए रहते हैं, ये सारा ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना रहता है। हम इसको जो है इन ऑप्शन को चाहे तो आप बाई भी कर सकते हैं या फिर सेल भी कर सकते हैं। दोनों अपॉर्चुनिटी आपके पास है, जितना आपके पास कैपिटल है, जितना आपके पास नॉलेज है, उसके हिसाब से आप बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं आपके पास, एक पुट के साइड का और एक कॉल के साइड का। ठीक है, तो अब इन दोनों ऑप्शन को भी आप बाई कर सकते हैं, पुट भी बाई कर सकते हैं, कॉल भी बाई कर सकते हैं। ठीक है, पुट को सेल भी कर सकते हैं और कॉल को सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इतना ओपन इंटरेस्ट में आपका होता है। ठीक है, अब इसके अलावा एलटीपी रहता है। तो एलटीपी में कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि एलटीपी का मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, मतलब कौन सा जो है स्ट्राइक प्राइस अपने लास्ट प्राइस पे कितने पे चल रहा है, वही यहाँ पे एलटीपी में हमें दिखता है। जैसे 25,350 का जो ओपन इंटरेस्ट अभी रिसेंटली में मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो इस पे जो है कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है 120 रुपए का है और पुट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है 116 रुपए का। मतलब कि अगर 25,350 का अगर पुट बाई करते हैं तो 116 रुपए का हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा। वही अगर 25,350 का अगर कॉल बाई करते हैं तो 120 रुपए का हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है बाइंग और सेलिंग की। ठीक है, तो बाई में जो है हम किसी भी स्ट्राइक प्राइस को अगर बाई करते हैं तो उस पे हमें जो है लेवरेज मिलता है, या फिर जो है आप उसको बोल सकते हैं कि आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी होती है उस स्ट्राइक प्राइस को कम प्रीमियम पे बाई करने की। ठीक है, लेकिन वही अगर आप जो है सेल करते हैं तो सेल करने में आपको कोई भी लेवरेज नहीं मिलता है। जो उस स्ट्राइक प्राइस का फुल प्रीमियम होता है वो आपको पे करना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे 25,350 का अगर पुट बाई करते हैं तो 115 रुपए का इसका प्रीमियम चल रहा है ना, और निफ्टी का जो है आपका लॉट साइज जो आता है वो 25 का आता है। तो इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जितना निकल के आएगा, अगर जो है आप प्रीमियम बाई कर रहे हैं, ऑप्शन बायर हैं, तो आप जितना निकल के आएगा उतना पे करेंगे। लेकिन अगर वहीं पे आप सेल करेंगे ना, तो सेल के कंडीशन में आपको कोई भी यहाँ पे लेवरेज नहीं मिलेगा। ठीक है, बल्कि यहाँ से लगभग 10 गुना आपको कैपिटल लगाना पड़ेगा, तभी जो है आप एक स्ट्राइक प्राइस को सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो सेलिंग में पैसा थोड़े से ज्यादा लगता है। ठीक, अब
अब सेलिंग में पैसा ज्यादा क्यों लगता है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए सेलिंग में जो है बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट देता है और बाइंग में जो है कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। जैसे बाइंग में आपको जो है जैसा आपको बाइंग में जो है आपको मोमेंटम चाहिए, अगर मोमेंटम है तो ये आपके डेल्टा आपके साथ है, थीटा आपके साथ है। अगर मोमेंटम नहीं है तो डेल्टा भी आपके साथ नहीं रहेगा और थीटा तो आपकी बजाने पे लगा ही रहेगा, ठीक है। ये ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है और डेल्टा जो है दोस्त होता है। ऑप्शन सेलर का ठीक उल्टा होता है। ऑप्शन सेलर का थीटा सबसे ज्यादा हितैषी, सबसे ज्यादा क्लोज होता है, सबसे अच्छा दोस्त होता है और डेल्टा तो बस यूं ही हाँ ठीक है भाई हेलो हाई चाल, बस वैसा डेल्टा का कंडीशन होता है। तो यहाँ पे थीटा के साथ होता है। तो ये भी पॉइंट हम क्लियर करेंगे। तो अभी आ जाते हैं थोड़ा सा सबसे पहले ऑप्शन चेन पे कि हमको ऑप्शन चेन डेटा में क्या क्या हमें देखना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, कहाँ पे ट्रेड कर रहा है 25,350 के स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे आईटीएम, ओटीएम और एटीएम ये सारी पॉइंट हमें मिलता है। तो आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो जैसे देखिए अगर जब भी कोई चाहे एनएससी का चाहे सेंसिबल पे कहीं भी ऑप्शन चेन डेटा खोलेंगे ना, तो एक तरफ जो है जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा होगा, जिस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट ट्रेड कर रहा होगा, इसको हम बोलते हैं एटीएम का ट्रेड। एटीएम का मतलब एट द मनी, एटीएम का मतलब एट द मनी, इसी पॉइंट पे जो है मार्केट ट्रेड कर रहा है। उसके बाद से ऊपर के साइड में अगर आएंगे जैसे 25,350, 25,400, 25,450, तो ये ऊपर के साइड में जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें जो होता है ना, इसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्राइक आप बाई कर रहे हैं, मतलब कि कॉल बाई कर रहे हैं या फिर जो है पुट बाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आप कॉल बाई कर रहे हैं, अगर आप कॉल बाई कर रहे हैं 25,400 या फिर 25,450 जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है उससे ऊपर जाके, तो ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ओटीएम का, ठीक है। एटीएम से अगर ऊपर का स्ट्राइक प्राइस अगर आप बाई कर रहे हैं तो ये हो जाता है ओटीएम का, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। और अगर यही स्ट्राइक प्राइस आप पीछे जाके बाई कर रहे हैं, जैसे 25,350 पे मार्केट चल रहा है और 25,300 या फिर 25,200 का स्ट्राइक प्राइस अगर आप बाई कर रहे हैं, तो ये जो आपका ऑप्शन हो जाता है ये हो जाता है आईटीएम का, इन द मनी का। अब आईटीएम ओटीएम क्या होता है? आईटीएम का मतलब इन द मनी, ठीक है। इसमें जो है केवल प्रीमियम ही रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका प्रीमियम के साथ टाइम डीके भी होता है, ठीक है। इसमें केवल ऑप्शन का प्राइस ही नहीं होता है, उसके साथ टाइम डीके भी होता है। लेकिन आईटीएम में जो है आपका टाइम डीके नहीं होता, यहाँ पे केवल ओरिजिनल प्रीमियम आपके सामने होता है, ठीक है। उसी तरीके से सेम पुट के साइड में अगर आप पुट बाई कर रहे हैं एटीएम से नीचे के साइड में, पुट बाई हम तभी करेंगे मार्केट नीचे जाने के लिए, ठीक है। तो 25,350 का अगर हम यहाँ पे पुट बाई करते हैं, 25,350 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो अगर इसको हम बाई करेंगे तो एटीएम का ट्रेड हम बाई करते हैं। और 25,300, 25,250 या 25,200 बाई कर रहे हैं, तो ये जो है हम ओटीएम का ट्रेड बाई कर रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ द मनी का, ठीक है। और अगर पीछे जाके बाई कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इन द मनी का ट्रेड हो जाएगा, इन द मनी आईटीएम का ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। मतलब जहां पे जिधर का ऑप्शन बाई कर रहे हैं पीछे जाके बाई करेंगे आईटीएम का हो जाएगा, आगे जाके बाई करेंगे तो वो आपके लिए ओटीएम का ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना आपको, आईटीएम, ओटीएम और एटीएम क्या होता है। और चार्ट पे यहाँ पे ऑप्शन चेन डेटा में समझना बिल्कुल इजी है। कलर का डिफरेंस यहाँ पे ऑलरेडी ये जो है साइट जो है वो बना के दे देती है। जैसे देखेंगे तो एटीएम का जो प्राइस है ना वो देखेंगे तो बिल्कुल एक ही कलर का होगा, ठीक है, बिल्कुल एक ही कलर का होगा। लेकिन वहीं अगर आप आईटीएम में जाएंगे, ये आपका कॉल का आईटीएम हो गया, ठीक है, ये आपका कॉल का आईटीएम हो गया, हल्का येलो आपको दिखाई देगा। और ये आपका कॉल का क्या हो गया, ओटीएम हो गया, देखिए बिल्कुल यहाँ पे व्हाइट दिखाई देगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर पुट का जो है ओटीएम देखेंगे तो ये भी बिल्कुल आपका व्हाइट दिखेगा। मतलब ओटीएम का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो आपका व्हाइट दिखेगा और आईटीएम का हल्का येलो कलर का आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये आपका हो गया आईटीएम, ओटीएम। अब आ जाते हैं यहाँ पे सीधा सीधा ओपन इंटरेस्ट पे कि पहला पॉइंट हमारा क्या रहता है ओपन इंटरेस्ट चेक करने के लिए एज ए ऑप्शन बायर, ठीक है। तो देखिए करंट में मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 25,350 पे। अब यहाँ पे यही चीज हमें देखनी होती है कि मार्केट जो है जिस स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर रहा है उस पे ओपन इंटरेस्ट किस तरीके का बना हुआ है। और ऐसा नहीं कि एक ही साइड देखना है, देखना दोनों साइड है। कॉल के साइड का भी ओपन इंटरेस्ट देखना है और पुट के साइड का भी ओपन इंटरेस्ट हमें देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें देखना क्या होता है उसकी बात करें तो देखिए
यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो कितना ओपन इंटरेस्ट है, 10 लाख का, 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। अब इसमें चेंज कितना हुआ है, 67%। इसमें चेंज कितना हुआ है, 67%, यानी कि लगभग जो है 10% से 25 लाख का, ये लाख में ओपन इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ये लाख में ओपन इंटरेस्ट होता है। तो 10 लाख ओपन इंटरेस्ट पहले से था और 67 लाख ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, मतलब कि टोटल हो गया 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे 25,350 के पुट को जो है 25 लाख लोगों ने बाई भी किया हुआ है और सेल भी किया हुआ है। ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस कंडीशन में कि कितने लोग इसको सेल किए हैं और कितने लोग इसको बाई किए हैं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल से ये भी आपको क्लियर हो जाएगा अभी तो यही तो मामला खत्म नहीं हो जाता है, आगे और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम डिसाइड कर लेते हैं कि मार्केट कहां जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट के साइड में, और वहीं कॉल के साइड में देखेंगे तो कितना है, 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि चलो ये चीज तो हमने देख लिया कि 25,350 पे 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और इधर पे 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। मार्केट जाएगी कहां, ये तो बताओ पहले। ठीक है, तो बताते हैं भाई, रुक जाइए। देखिए, अब यहां पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मान लीजिए आपके साथ में 10 लोग हैं, आपके साथ में 10 लोग हैं और किसी और के साथ में केवल 8 लोग हैं या फिर 5 लोग हैं। ठीक है, 8 लोग ही हैं या फिर 5 लोग ही हैं। अब दोनों लोग के बीच में अगर फाइट हो जाती है तो अब बताइए इसमें से कौन जीतेगा? जिसके पास क्वांटिटी ज्यादा होगी, जिसके पास लोग ज्यादा होंगे, वही जीतेगा। ठीक है, तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे आता है कि जिधर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होगा मार्केट उधर ही मूवमेंट करेगा। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो कॉल के साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पे केवल 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे 32 लाख की क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए ये मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी इनकी ज्यादा है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन और आ गया होगा कि अरे भाई कॉल हम बाई करते हैं मार्केट ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ क्या बता रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगी। तो ओपन इंटरेस्ट में थोड़ा सा यही डिफरेंस है समझने का। ठीक है, कॉल के साइड में जो ओपन इंटरेस्ट बनता है ना, वो मार्केट को नीचे ले जाने के लिए बनता है, और जो पुट के साइड में ओपन इंटरेस्ट बनता है ये मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए बनता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो अब यहाँ पे कॉल साइड में अगर 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट है तो मार्केट यहां से कहां जाएगी, नीचे जाएगी। इतना चीज क्लियर हो गया आपको? कहां तक जाएगी, 25,300 तक जाएगी। अब 25,300 तक जाएगी, चलो 25,350 से 25,300 तक मार्केट आ गया, तो अब इस कंडीशन में क्या, अब इसके नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा भाई, है ना? तो अब सेम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखेंगे कि किधर का सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे 25,300 पे, तो यहाँ पे 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और वहीं कॉल के साइड में देखेंगे तो 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। अब आप बताइए यहाँ पे कौन सा ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, पुट के साइड का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे पुट राइटर ज्यादा है, इसलिए मार्केट यहाँ से क्या करेगी, नीचे नहीं जाएगी, यहाँ से ऊपर ही जाएगी। ठीक है, कब तक ऊपर जाएगी, जब तक जो है यहाँ पे 25,000 सॉरी कहां तक ऊपर जाएगी, यहाँ पे 25,300 से 25,350 तक फिर आती हुई दिखाई देगी। 25,350 ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पे 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ये फिगर चेंज हो रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो है आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आए। ठीक है, तो देखिए अब ये अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हुआ पुट के साइड में तो ये मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, और इधर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हुआ तो ये मार्केट को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में नेक्स्ट सवाल ये आ रहा होगा कि जब इसी तरीके की बात होगी तो मार्केट कहीं जाएगा ही नहीं, फिर तो मैं गलत सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, मार्केट तो कहीं जाएगी ही नहीं, फिर मार्केट कैसे घूमता कैसे है, तो वही चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक एक पॉइंट जो है इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। तो 25,350 पे जो ओपन इंटरेस्ट था, यहाँ पे 24 लाख का था और यहाँ पे आपका 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट था। ठीक है, 33 लाख का। जब मार्केट 25,300 पे गया तो यहाँ पे 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट था और यहाँ पे 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जाते ही तुरंत मार्केट यहाँ से ऐसे आ जाएगी। 5-10 मिनट 15 मिनट यहाँ पे मार्केट होल्ड करेगा। अब वो 5-10-15 मिनट में अगर जो है यहाँ पे कॉल राइटर अगर एग्रेसिव होकर और ज्यादा अगर सेलिंग किए
और ज्यादा यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट बना तो यहाँ से मार्केट जो है 25,300 से 25,200 के तरफ मूव कर जाएगा। मतलब कि 32 लाख से जो है, जो यहाँ पे 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, ये 32 लाख से 45 लाख हो गए, 50 लाख हो गए। उस कंडीशन में 25,300 से 25,250 के तरफ मार्केट मूव कर जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मार्केट उस साइड में मूवमेंट करती रहेगी। अब देखो यहाँ पे 25,350 पे मार्केट होल्ड क्यों कर रहा है, क्योंकि 25,400 पे देखोगे तो यहाँ पे जो है आपकी 42 लाख का केवल ओपन इंटरेस्ट है, 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है ना। तो 25,400 पे यहाँ पे भी तो देखो कॉल के साइड में 87 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ये क्या ऊपर जाने देंगे? इनकी क्वांटिटी ज्यादा है तो ये निफ्टी को ऊपर जाने देंगे? बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाने देंगे। जाने कब देंगे? जब ये 42 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट है ये बढ़ के 87 लाख से अधिक हो जाए, 90 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, तब ये 25,350 से 25,400 मार्केट आएगी। ठीक है, इतना चीज आपको क्लियर समझ में आ गया कि कैसे हम देखते हैं कि मार्केट कब किधर का मूवमेंट करेगा। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि कॉल राइटिंंग क्या होती है, पुट राइटिंग क्या होती है। ठीक है, तो देखो पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग। राइटिंग का मतलब WRITTING। ठीक है, राइटिंग, सॉरी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना था। राइटिंग का मतलब सीधा सा ऑप्शन चेन डेटा में जो होता है वो होता है सेलिंग। राइटिंग का मतलब सेलिंग। सेलिंग का मतलब कि 25,350 का जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे, ठीक है, 25,350 का जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे, वो 25 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे सेलिंग हो रही है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है। इसी को बोलते हैं हम ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, मतलब कि कॉल राइटिंग में जो है आपकी सेलिंग सबसे ज्यादा होती है। बाइंग भी होती है, नो डाउट, इसमें बाइंग भी होती है, सेलिंग भी होती है, दोनों होती है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं चलता है कि कहाँ पे सेलिंग, मतलब कितना से, जैसे ये 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है तो इसमें 25 लाख में कितने ऑप्शन बायर हैं, कितने ऑप्शन सेलर हैं, ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ इतना जरूर हम यहाँ पे अंदाजा लगा लेते हैं कि जो भी हो रहा है, यहाँ पे जो पुट भी सेल कर रहा है ना, पुट भी सेल कर रहा है, वो भी मार्केट को ऊपर ही ले जाने के लिए पुट को सेल कर रहा है। और यहाँ पे जो बाई भी कर रहा है ना, यहाँ पे इस ऑप्शन में जो भी बाई भी कर रहा है वो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ही बाई कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से कॉल राइटिंग क्या होता है? कॉल राइटिंग का मतलब यहाँ पे 33 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, ये जो ओपन इंटरेस्ट में 33 लाख में कितने बायर हैं और कितने सेलर हैं ये अंदाजा नहीं लगता है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। कॉल्स को सेल किया है मतलब वो भी मार्केट को नीचे ही ले जाना चाहता है, और जो यहाँ पे जो बायर हैं, बायर भी यहाँ पे मार्केट को नीचे ही ले जाना चाहते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन फिर से हो गया होगा आपको कि कॉल बाई करेंगे तो मार्केट नीचे क्यों जाएगी, क्योंकि कॉल के साइड में जो ओपन इंटरेस्ट बनता है ना, ये मार्केट को नीचे ले जाने के लिए ही बनता है। यहाँ पे अब आप बोलेंगे कि अपने मन से कुछ भी बोल दे रहे हो भाई, ठीक है, तो मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे सिंबल भी आप देख लो, अगर कॉल के साइड में तो ग्रीन होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे रेड का सिंबल दे रहा है, मतलब यहाँ पे ये बेरिश का आपका जो है एरिया होता है और ये आपका बुलिश का एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट बनेगा ना, वो दोनों ओपन इंटरेस्ट मार्केट को नीचे ले जाने के लिए ही बनते हैं। इसलिए ऑप्शन बोल रहा हूँ, कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग में हमें पता नहीं लगता है कि कितने बायर हैं और कितने सेलर हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया कि कैसे हम देखते हैं और क्या होता है। और ऑप्शन कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग क्या होती है? पुट राइटिंग का मतलब सिंपल सा देखो, पहचानने का मैं तरीका बता रहा हूँ। पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग में बहुत कुछ विशेष होता नहीं है। उसको पहचानने का तरीका बस यही है कि ओपन इंटरेस्ट, ये परसेंटेज चेंज वाला एरिया आप देखिए, परसेंटेज चेंज वाला एरिया आप देखिए, जो भी परसेंटेज चेंज में हो रहा है ना, अगर ये ग्रीन में हो रहा है, अगर ये ग्रीन में हो रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि कॉल राइटिंग हो रही है, कॉल राइटिंग हो रही है। सेम उसी तरीके से कॉल के साइड में भले ही ये बेरिश का एरिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे ग्रीन में अगर परसेंटेज ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, परसेंटेज चेंज आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है, तो समझ जाओ यहाँ पे राइटिंग हो रही है, कॉल राइटिंग हो रही है, पुट राइटिंग हो रही है। बस इतना ही सही जो है पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग का मतलब होता है। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, उसको समझने के लिए आप ओपन इंटरेस्ट चेक कर लीजिए। 25,350 का 25 लाख का है, यहाँ पे 34 लाख है, मार्केट नीचे जाएगी। 300 जाएगी, 43 लाख है, 32 लाख है, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से ऊपर आएगा। ठीक है, इतना पॉइंट आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि पुट शॉर्ट कवर और कॉल शॉर्ट कवर क्या होता है। ठीक है, डिटेल में समझेंगे कि पुट शॉर्ट कवर क्या होता है और कॉल शॉर्ट कवर क्या होता है। तो सबसे पहले वही बात मैं आपके सामने रखूंगा कि शॉर्ट का मतलब क्या, शॉर्ट का मतलब सेलिंग, शॉर्ट का मतलब सिंपल सी बात होती है सेलिंग, शॉर्ट करना मतलब सेल कर दो। ठीक है, शॉर्ट का मतलब सेलिंग। तो सबसे पहले कॉल का ले लेते हैं, कॉल शॉर्ट कवर और पुट शॉर्ट कवर। एक समझ गए ना तो दोनों आपको समझ में आ जाएगा, वैसे मैं दोनों ही आपको बताऊंगा। तो कॉल शॉर्ट कवर मतलब कि जैसे यहाँ पे मार्केट 25,350 पे जो ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ ना, इसमें सेलिंग भी है और इसमें बाइंग भी है। दोनों मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सेलिंग भी है और बाइंग भी है। तो कॉल शॉर्ट कवर होने का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे मान लीजिए किसी ने, मैं खुद को ले लेता हूँ यहाँ पे कि 25,350 का मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर दिया। चाहे वो 1 लॉट करूं, चाहे मैं 1000 लॉट करूं, जितना भी करूं, आप समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे 1 लॉट जो है कॉल शॉर्ट कवर कर दिया। सॉरी, मैंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर दिया, मतलब कॉल यहाँ पे मैंने सेल कर दिया। अब यहाँ पे मैंने कॉल सेल क्यों किया, कॉल शॉर्ट को क्यों किया, मतलब कॉल को शॉर्ट क्यों किया। मैं चाहता हूं कि यहां से मार्केट नीचे जाए। जो मैंने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस बाई किया हुआ है 25,350 का, जो मैंने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सेल किया हुआ है, सॉरी बाई नहीं सेल किया हुआ है, मैं चाहता हूं कि 25,350 से मार्केट नीचे जाए, ऊपर न जाए, ऊपर न जाए, 25,350 के नीचे ही जाए। ठीक है, लेकिन मैंने जो भी प्रिडिक्शन लगाया, जो भी एनालिसिस किया, वो गलत हुआ यहाँ पे और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगी। तो जब ऊपर जाने लगेगी ना, तो जो मैंने कॉल शॉर्ट किया है तो उसमें मेरा क्या होगा, लॉस होने लगेगा। कॉल शॉर्ट जो मैंने किया हुआ है उसमें मेरा क्या हो जाएगा, लॉस होने लगेगा। अब मैंने फिर से अपना दिमाग लगाया कि भाई मार्केट ऊपर क्यों जा रही है, तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मार्केट अब नीचे नहीं जाएगी, अब ये स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ही जाएगी। तो मैं क्या करूंगा उस कंडीशन में, जो कॉल को मैंने सेल किया हुआ है, कॉल के स्ट्राइक प्राइस को मैंने शॉर्ट किया हुआ है, अब इसको यहां से मैं एग्जिट कर जाऊंगा, उस कॉल शॉर्ट वाली पोजीशन से मैं एग्जिट कर जाऊंगा और सेम स्ट्राइक प्राइस को मैं क्या कर लूंगा, बाई कर लूंगा, सेम स्ट्राइक प्राइस को बाई कर लूंगा। मतलब कि 25,350 पे जो मैंने शॉर्ट किया था, तो जब मार्केट ऊपर जाने लगा तो मैं यहां से एग्जिट करके यहां से मैंने क्या किया, कॉल को बाई कर लिया। तो जब मैंने शॉर्ट किया था तो उस कंडीशन में मेरा ओपन इंटरेस्ट कहां बना था, इस साइड में बना था। अब जब मैंने यहां से पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ की तो उस कंडीशन में यहां पे मेरा एक ही लॉट अगर यहां पे सेल किया था तो एक ओपन इंटरेस्ट तो मेरा यहां से घटा ना, यहां से कटा कि नहीं कटा, ठीक है, एक कटा यहां से। और जब मैंने कॉल बाई किया तो वो ओपन इंटरेस्ट मेरा कहां आ गया, वो ओपन इंटरेस्ट आ गया मेरा पुट के साइड में। 25,350 का हमने यहाँ पे कॉल बाई किया तो वो ओपन इंटरेस्ट आ गया हमारा इस साइड में, पुट के साइड में आ गया। ठीक है, तो शॉर्ट कवर में हुआ क्या कि देखो यहाँ पे मैंने जब शॉर्ट किया था तो यहां से मैं नीचे ले जाना चाहता था। अब यहां से जब मेरा मार्केट मेरे अपोजिट जाने लगा तो मैंने यहां से अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की, मतलब कॉल के साइड का एक तो ओपन इंटरेस्ट आपका हल्का हुआ और वो हल्का होके कहां चला गया, पुट के साइड में जाके ऐड हो गया। मतलब पुट के साइड में और ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा मेरी तरफ से हैवी हो गया। अब मेरी तरह यहाँ पे हजारों लोग, लाखों लोग इस तरीके की पोजीशन स्क्वायर अप करके अपनी पोजीशन बनाए होंगे। तो उस टाइम पे क्या होता है, कॉल शॉर्ट कवर होता है और मार्केट जो है दुगनी स्पीड से ऊपर के साइड में मूवमेंट करता है। कॉल शॉर्ट कवर में मार्केट अप ट्रेंड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ऊपर के साइड में जाता है। ठीक है, रीजन यही है कि हमने यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया था मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, और यहाँ पे तो खैर पहले से लोग मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए तैयार ही थे, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा हो गई थी तो इसलिए मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा था, धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। लेकिन जब यहाँ पे रियलाइज हुआ कॉल शॉर्ट कवर करने वाले को कि नहीं मार्केट ऊपर जा रही है, तो जैसे यहाँ पे पोजिशन हल्का किए, यहाँ तो पहले से लोग जोर लगा के बैठे हुए थे, यहाँ पे जैसे पोजीशन हल्का करके इनके साथ आके जुड़े तो उस कंडीशन में मार्केट डबल स्पीड के साथ ऊपर के साइड में अप ट्रेंड मूव देता है। तो इसलिए जब भी मार्केट में कॉल शॉर्ट कवर होता है तो अप ट्रेंड मूव ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से पुट शॉर्ट कवर क्या होता है, पुट शॉर्ट कवर में जैसे यहाँ पे 25,400 का जो ओपन इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे बना हुआ है, अभी रिसेंटली मार्केट चल रहा है, इसमें मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने 25,400 का पुट यहाँ पे मैंने सेल कर दिया मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, पुट सेल करते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। तो अब यहाँ पे हमने पुट सेल कर दिया, लेकिन मार्केट क्या हुआ, नीचे जाने लगा। मार्केट क्या हो गया, नीचे जाने लगा। तो अब मैं थोड़ा सा वेट करूंगा,
ठीक है, अपनी एनालिसिस करूंगा, वो उसके बाद से मुझे समझ में आ गया कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली है, मार्केट यहां से नीचे जाएगी। तो जो मैंने पुट सेल किया हुआ है, पुट शॉर्ट किया हुआ है, उसमें मेरा लॉस होने लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, सेम वही अपनी पुट वाली जो शॉर्ट की पोजीशन है उसको स्क्वायर अप करके मैं पुट बाई करूंगा, और जब मैं पुट बाई करूंगा तो मेरा ओपन इंटरेस्ट यहां पे आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट किया था तो यहां पे था पुट के साइड में, और जब मैंने कॉल पुट बाई किया तो उस कंडीशन में मेरा ओपन इंटरेस्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लोग पहले से ही मार्केट को नीचे ले जाने के लिए तैयार बैठे हुए थे। मार्केट धीरे धीरे जैसे नीचे मूव करना चालू किया, मैंने यहाँ पे अपनी शॉर्ट वाली पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके मैंने क्या किया, पुट बाई कर लिया। तो पहले से ही लोग यहाँ पे थे, अब यहाँ से मार्केट दुगनी स्पीड से नीचे के साइड में गिरेगा। इसलिए जब भी पुट शॉर्ट कवर होता है तो मार्केट सेलिंग साइड में जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गया कि पुट शॉर्ट कवर में क्या होता है और कॉल शॉर्ट कवर में क्या होता है। अब इसको पहचानते कैसे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे 25,400 के स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट ट्रेड कर रहा है और मैंने यहाँ पे पुट को शॉर्ट किया हुआ है, पुट सेल किया हुआ है, तो मैंने अपनी पोजीशन यहाँ पे बनाई है। ठीक है, पोजीशन अपनी यहाँ पे बनाई है, और कुछ लोग यहाँ पे भी अपनी पोजीशन बनाए होंगे पुट को बाई करके। ठीक है, पुट को बाई करके यहाँ पे पोजीशन बनाए होंगे। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पे जो आपका ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज दिखाई दे रहा है ना, ये ग्रीन में दिखाई दे रहा है, ग्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको बस देखना यही है कि यहाँ पे करेंट स्ट्राइक प्राइस से, ठीक है, चाहे आईटीएम के तरफ और चाहे ओटीएम के तरफ, अगर कंटिन्यू ठीक है, कंटिन्यू अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आपका घट रहा है, जैसे 40% है, ये आपका जो है माइनस में हो गया, रेड कलर में दिखाने लगा, ये भी आपका रेड कलर में हो गया, ये भी आपका रेड कलर में हो गया, ये भी, ये सारे अगर परसेंटेज ओपन इंटरेस्ट अगर रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं और इधर का कॉल के साइड में ये सभी ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में समझ जाइएगा कि पुट शॉर्ट कवर हो रहा है। और सेम उसी तरीके से अगर कॉल के साइड में ये सभी ओपन इंटरेस्ट आपके रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे ये सभी ओपन इंटरेस्ट ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, उस कंडीशन में कॉल शॉर्ट कवर हो रहा है। कॉल शॉर्ट कवर का मतलब मार्केट ऊपर जाएगी और पुट शॉर्ट कवर का मतलब मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, पहचानने का तरीका बहुत सिंपल सा आपके सामने समझ में आया ये आपको, कि अगर कॉल के साइड में ओपन इंटरेस्ट जो है आपका पूरा रेड बना हुआ है और पुट के साइड में जो ओपन इंटरेस्ट अगर ग्रीन बना हुआ है, तो यहाँ पे कॉल शॉर्ट कवर हो रहा है, मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, और अगर पुट के साइड में जो ओपन इंटरेस्ट ये आपका दिख रहा है परसेंटेज चेंज वाला, ये आपका रेड में है और इधर जो है कॉल के साइड में पूरा ग्रीन में है, तो उस कंडीशन में मार्केट पुट शॉर्ट कवर में जा रहा है, मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, ये आपके सामने कंप्लीट कॉल शॉर्ट कवर और पुट शॉर्ट कवर है। कैसे हम इसको देखते हैं, कैसे समझते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे ग्रिक्स की। ग्रिक्स में हमें क्या क्या देखना चाहिए। देखिए, बेसिकली जो है हमारे लिए डेल्टा और थीटा, यही दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। कॉल के साइड में भी आपको थीटा मिल जाएगा, डेल्टा मिल जाएगा, पुट के साइड में भी आपको डेल्टा और थीटा मिल जाएगा, आपको वेगा और गामा ये भी दोनों मिल जाएगा। लेकिन बेसिकली जो है ना, एज ए ऑप्शन बाइंग के लिए और ऑप्शन बाइंग के लिए इंट्राडे के लिए, बेसिकली इंट्राडे के लिए, ठीक है, वेगा और गामा का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। ठीक है, अगर आप पोजिशनल ट्रेड बनाते हैं जैसे 2 हफ्ता के लिए, 3 हफ्ता, 1 महीना या फिर उससे ज्यादा के लिए, तो फिर यहाँ पे वेगा और गामा आपको जो है ठीक ठाक सा जो है रिस्पॉन्स आपको देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, इंट्राडे ट्रेडिंग में 10 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटा, 1.5 घंटे के लिए अगर आप पोजीशन बनाते हैं, तो उसमें आपको वेगा और गामा का कोई बहुत बड़ा रोल दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में डेल्टा और थीटा समझेंगे, वेगा और गामा भी समझेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो बेसिकली हमारे बहुत ज्यादा यूज की चीजें हैं, डेल्टा और थीटा, इनको हम डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा की, कि डेल्टा क्या है। तो देखिए, डेल्टा जो है ना, ये प्राइस के चेंज में काम करता है। प्राइस कितना चेंज होगा इसकी वैल्यू बताती है कि डेल्टा की वजह से स्ट्राइक प्राइस जो हम बाई कर रहे हैं उसमें जो मोमेंट आ रहा है, आइदर आपके डायरेक्शन में, ठीक है, आपके ट्रेंड के डायरेक्शन में या फिर आपके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके मोमेंट की वजह से आपके प्राइस में कितना चेंजेस होगा वो डिसाइड करता है यहाँ पे डेल्टा। ठीक है, और डेल्टा के बाद आता है थीटा। तो थीटा का मतलब कि जैसे 25,400 पे यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है और तुरंत जो है 5 मिनट के अंदर ही 25,350 चला गया, 25,300 चला गया,
तो वहां पे थीटा का बहुत बड़ा रोल दिखाई नहीं देता। लेकिन वही जो है मार्केट 25,400 पे है और 25,300 या फिर 25,350 या 25,300 जाने में 2 घंटा 4 घंटा अगर लगा देता है तो वहां पे थीटा जो है आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और प्रीमियम जो आपका कटना होता है ना वो यहाँ पे थीटा डिसाइड करता है कि कितना आपका प्रीमियम कटेगा। ठीक है, डेल्टा तो आपका कटेगा ही कटेगा, साथ में आपका थीटा कितना कटेगा वो जो है थीटा भी डिसाइड करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे डेल्टा की बात करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले पे आ जाते हैं, अपने डेल्टा वाले फॉर्मूले पे कि डेल्टा हम कैसे निकालते हैं। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 25,400 का स्ट्राइक प्राइस पे अभी मार्केट चल रहा है और यहाँ से हमको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी 25,500 तक तो एटलीस्ट जाएगी ही जाएगी मार्केट। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 25,400 का कॉल हमने बाई कर लिया। 25,400 का हमने क्या किया, कॉल बाई कर लिया। अब 25,500 अगर मार्केट जाता है तो हमको कितने रुपए का प्रॉफिट मिल सकता है वो कैलकुलेट करता है। कैसे कैलकुलेट करना है चलिए वो चीज हम देखते हैं। वो चीज डिसाइड होता है हमारा डेल्टा से। ठीक है, और जितना नेट प्रॉफिट निकल के आएगा उसमें थीटा कितना डीके हो जाएगा वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले डेल्टा की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आप यहाँ पे दिमाग में रखिएगा, 25,400 पे हमने बाई किया, 25,500 तक हमें लगता है मार्केट जाएगा तो 25,400 का कॉल का हमने प्रीमियम बाई किया है 25,500 के टारगेट के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधा फॉर्मूले पे। तो डेल्टा का हमारा फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। डेल्टा में हमें क्या करना है, करेंट स्ट्राइक प्राइस जहां पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है और जहां तक का हम चाहते हैं, चेंज जहां तक का हम चाहते हैं। तो करेंट में मार्केट ट्रेड कर रहा है 25,400 पे। ठीक है, 25,400 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है और माइनस, ये रेड वाला माइनस का निशान है और हम चाहते हैं 25,500 तक मार्केट चला जाए। ठीक है, और अगर 25,500 तक मार्केट चला जाता है तो इसमें चेंज कितना होगा, 100 पॉइंट का चेंज होगा। 100 पॉइंट का चेंज होगा ना आपका। ठीक है, 100 पॉइंट का आपका चेंज होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 100 पॉइंट की। 100 पॉइंट की यहाँ आपकी वैल्यू आ रही है। आप वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए और मल्टीप्लाई बाई डेल्टा, जो हमने स्ट्राइक प्राइस बाई किया हुआ है उसका ही हमें डेल्टा लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी और का डेल्टा आप 25,500 का उठा लीजिएगा। जिस स्ट्राइक प्राइस को आपने बाई किया है उसी स्ट्राइक प्राइस का आपको डेल्टा उठाना है। तो 25,400 का डेल्टा आपका कितना है चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 100 पॉइंट का यहाँ पे हमारा नेट वैल्यू निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे 25,400 का अगर डेल्टा देखेंगे तो 25,400 का जो डेल्टा है वो है आपका 0.51 है ना। चलिए अब आ जाते हैं फॉर्मूले पे। यहाँ पे हमारा 100 पॉइंट का निकल के आ रहा था वैल्यू, यहाँ पे 100 कर लेते हैं। 100 और मल्टीप्लाई बाई 0.5 का 0.5 का ये हमारा डेल्टा है। अब इसका अगर मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं तो कितने पॉइंट निकल के आएगा, 50 रुपए का। ठीक है, 50 रुपए का हमारा टोटल नेट डेल्टा प्रॉफिट देगा अगर मार्केट जो है करेंट स्ट्राइक प्राइस 25,400 से, ठीक है, 25,400 से 25,500 अगर चला जाता है निफ्टी या कोई भी मार्केट हो। ठीक है, 25,500 चला जाता है, 100 पॉइंट अगर मूव कर जाता है और जो स्ट्राइक प्राइस हमने बाई किया अगर उसका 0.50 का डेल्टा है तो उसमें हम यहाँ वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 रुपए का हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं फिर से ऑप्शन चेन डेटा पे और यहाँ पे देखते हैं प्रीमियम कितना था। तो 25,400 का जो है एलटीपी की अगर बात करें तो 25,400 का कॉल हमने बाई किया हुआ था। ठीक है, 112 रुपए का 112 रुपए का हमने यहाँ पे 25,400 का कॉल बाई किया हुआ था। अब यहाँ से 25,400 से अगर निफ्टी 25,500 चला जाता है तो 112 रुपए का हमारा नेट यहाँ पे कैपिटल लगा हुआ है, बाई हमने 112 रुपए पे बाई किया हुआ है और प्लस 100 पॉइंट अगर मूव करता है तो उस कंडीशन में 50 रुपए का हमारा प्रॉफिट जो मिलेगा तो ये मिला के हो जाएगा 2 और 5 1 6 162 रुपए का 162 रुपीज का हमारा टोटल प्रीमियम हमें देखने को मिलेगा 25,500 जब मार्केट चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम डेल्टा यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बारी आ जाती है हमारी थीटा की। ठीक है, तो थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे
थीटा के लिए सिंपल सा मेरे पास और भी अच्छा फॉर्मूला है यहाँ पे। देखिए थीटा में हमें क्या करना होता है कि थीटा में हमारी दो वैल्यू होती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एक टाइम वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब कि जो स्ट्राइक प्राइस हम बाई कर रहे हैं, जिस प्रीमियम पे बाई कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी है करंट मार्केट में, उसकी वैल्यू है कि नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ में टाइम वैल्यू उसकी उस प्रीमियम की जो स्ट्राइक प्राइस हम बाई कर रहे हैं, उस प्रीमियम की टाइम वैल्यू कितनी है। ठीक है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब कि उसकी औकात कितनी है, और टाइम वैल्यू का मतलब कि उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी कितनी है। ठीक है, चलिए ये मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर देता हूं। जैसे सेम वही चीज उठा लेते हैं यहाँ पे हम कि 25,400 का हमने क्या किया, कॉल बाई किया। ठीक है, 25,400 का हमने कॉल बाई किया 25,500 के टारगेट के लिए, और मार्केट जो है 25,400 से 25,500 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छा चीज समझाऊंगा कि क्यों प्रीमियम जो है एक्सपायरी वाले दिन जीरो हो जाते हैं, और कैसे जीरो हो जाते हैं, और कौन से प्रीमियम जीरो नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए 25,400 का 25,400 पे मार्केट है करंट में, लिख लेते हैं यहाँ पे 25,400 माइनस 25,500 का हमने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया। ठीक है, 25,500 का स्ट्राइक प्राइस हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे, सॉरी 25,400 का हमने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया हुआ है, और 25,500 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो इसके बीच में अगर हम माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 100 पॉइंट का डिफरेंस निकल के आ रहा है ना, 100 पॉइंट का डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो अब यहाँ पे ठीक है, देखिए टाइम वैल्यू में अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे अब हमारे साथ हो क्या रहा है, एक और चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए। इंट्रिंसिक वैल्यू में देखिए ये आपका जो 100 पॉइंट का प्रीमियम निकल के आ रहा है ना, यहाँ पे 25,400 और 25,500 के बीच में, ये जो वैल्यू है ना, अगर करेंट में मार्केट, ठीक है, करेंट में मार्केट जहां पे है और जो आपने स्ट्राइक प्राइस बाई किया हुआ है, अगर उसकी वैल्यू जो है 100 रुपीज है या फिर 100 रुपीज से एबव है। ठीक है, चलिए पहले 100 रुपीज अगर है तो वो प्रीमियम आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब कि जो आपने स्ट्राइक प्राइस बाई किया हुआ है उसकी औकात 100 रुपए की है। अगर मार्केट आपका प्रीमियम जो है 100 रुपए पे ही चल रहा है, और मार्केट जो है जहां पे है वहीं पे एक्सपायर हो जा रहा है, तो यहाँ पे आपका एक भी रुपए का लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए की है, और जो है आपका जो है करंट में मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो भी 100 रुपए का ही चल रहा है, तो वहां पे प्रीमियम आपका जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी जो है वो यहाँ पे 100 रुपीज से नीचे की है, ठीक है, 100 रुपीज से नीचे की है आपकी, 10 रुपए की अगर प्रीमियम चल रही है, 50 रुपए की अगर प्रीमियम चल रही है, या फिर 80 रुपए की अगर आपकी प्रीमियम चल रही है, तो उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो तो 100 रुपए की है, और जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है वहीं पे अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो 100 रुपए से नीचे वाले जितने भी प्रीमियम होंगे ना, वो सब के सब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से आप ये चीज पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रीमियम हमारा जीरो हो जाएगा और कौन सा प्रीमियम जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए 25,400 का हमने कॉल बाई किया हुआ है, और यहाँ पे 100 का हमारा जो है इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ रहा है। 25,500 के टारगेट के लिए अगर हम यहाँ पे प्ले करते हैं तो देखिए 25,400 का जो हमने प्रीमियम बाई किया हुआ है, इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, 100 रुपीज। ठीक है, इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये है 100 रुपीज। अब ये 100 रुपीज के ऊपर 114 रुपए का जो हमने प्रीमियम यहाँ पे बाई किया हुआ है, तो इस 100 रुपीज में 114 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 14 रुपए। अब जो है मार्केट अगर 25,400 पे ही अगर एक्सपायर हो जाता है ना, कहीं नहीं जाता है, 25,450 भी नहीं जाता है, 25,350 भी अगर नहीं जाता है, 25,400 पे ही अगर एक्सपायर हो जाता है, तो 100 रुपया आपका यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू था, 100 रुपए उसकी औकात थी, 100 रुपया यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और बाकी के जो 14 रुपए बच रहा है ना, ये आपके प्रीमियम में बच जाएंगे, ये आपका कैपिटल केवल बचेगा, बाकी का 100 रुपया यहाँ पे जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकल रही है, ये आपकी टोटल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
ठीक है, मतलब 114 रुपए में 100 रुपए आप कटा दीजिए, आपका 14 रुपया केवल आपके पास बचेगा, बाकी 100 रुपए आपके जीरो हो जाएंगे अगर मार्केट जो है यहीं पे एक्सपायर हो जाता है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो आपका कितना रुपीस बचेगा और कौन सा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है 100 का निकल के आ रहा था इंट्रिंसिक वैल्यू, और अभी जो प्रीमियम कितनी चल रही है 114 रुपए का, 114 रुपए का आपका प्रीमियम चल रहा है माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू 100 के। ठीक है, 100 के नेट आपका कितना निकल के आ गया 14 रुपए, 14 रुपए निकल के आ गया ना, ये 14 रुपए निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आपका कितना होगा, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है। तो देखिए जो हमने थीटा निकाला था, थीटा हमारा कितना था 50 रुपए का। ठीक है, 50 रुपए का हमारा थीटा प्रॉफिट दे रहा था, सॉरी डेल्टा प्रॉफिट दे रहा था, थीटा नहीं सॉरी डेल्टा प्रॉफिट दे रहा था 50 रुपए का, और थीटा जो हमारा निकल के आ गया वो निकल के आ गया 14 रुपए। ठीक है, तो अब इस 50 रुपए में जो है आपका 50 रुपए में 14 रुपए माइनस कर दीजिए, नियर टू 36 रुपीज, 36 रुपीज आपके निकल के आ रहे हैं। ये आपका जो है नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कहां से है 36 रुपए का, जब आपका यहाँ पे 25,400 का जो आपने कॉल बाई किया हुआ है और मार्केट जो है 25,500 तक अगर चला जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो है प्रॉफिट कितना निकल के आएगा टोटल 36 रुपए का, क्योंकि इसमें 14 रुपए क्या है आपका टाइम वैल्यू है, 14 रुपए आपका क्या है टाइम वैल्यू है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो अलग है, उसको कैलकुलेट मत करिए। ये हम जो है नेट प्रॉफिट जो निकाल रहे हैं, नेट प्रॉफिट जो निकाल रहे हैं वो हमारा कितना निकल के आ रहा है 36 रुपीज का, क्योंकि 14 रुपए तो टाइम डिके है। टाइम डिके का मतलब 25,400 से 25,500 जब मार्केट आया तो इसके बीच में जो टाइम लगाया ना, जो टाइम गुजारा इसने, उसमें आपके 14 रुपए के प्रीमियम थीटा में चले गए, बाकी डेल्टा की वजह से आपका 36 रुपए का प्रॉफिट मिला है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो है हम यहाँ पे अपना थीटा डीके निकाल सकते हैं और डेल्टा अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी बहुत सारा जो है स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आता रहूंगा। तो ये ऑप्शन चेन डेटा का कंप्लीट एनालिसिस था, ओपन इंटरेस्ट क्या है, ग्रिक्स क्या है, एलटीपी क्या है, कॉल राइटिंग क्या है, जो है आपका पुट राइटिंग क्या है, पुट शॉर्ट कवर क्या है, कॉल शॉर्ट कवर क्या है, सब कुछ डिटेल में मैंने बताया। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपके दिमाग में आ रहा होगा बात में उसको आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।